ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कथा देश के प्रिय भक्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मुझे ये बहुत अच्छा अवसर दिया है हर हफ्ते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आप सभी के समक्ष पढ़ने का और उस पर थोड़ी चर्चा करने का अवसर जो आपने दिया है। मैं आपको भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी हैं और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। हमने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं और ये प्रसंग है अजामिल के जीवन की कथा। पिछले शनिवार को हम लोगों ने 50वें श्लोक तक चर्चा की थी और आज आगे शेष चर्चा देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्स नंबर 51। ये पहला अध्याय है छठे स्कंद का। अजामिल अपनी मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है और उसे ले जाने के लिए 3 यमदूत आए हैं और क्योंकि उसने अपने पुत्र को जिसका नाम नारायण है पुकारा तो 4 विष्णुदूत भी वहां पर आ गए और विष्णुदूतों ने यमदूतों से कहा कि तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते, दंड देने के लिए नहीं ले जा सकते, रोक दिया। तो और उन्हें पूछा कि तुम जानते हो धर्म का तत्व क्या है। तो यमदूतगण
प्रवचन कर रहे हैं विष्णु दूतों को कि धर्म क्या है। सो वर्स 51, 51 श्लोक, यमदूत विष्णु दूतों से कह रहे हैं, तद एतद षोडश कलम लिंगम शक्ति त्रयम महत् धत्ते अनुसंस्मृतिम पुंसी हर्ष शोक भयार्तिदाम। इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। मैं अस्पताल में हूँ, मेरे पास मेरा हिंदी भागवतम नहीं है, तो मैं दूसरे फोन पर वेदा बेस पे पढ़ रहा हूँ। तो मैं श्रील प्रभुपाद जी द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद पढ़ता हूँ। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट, हमारे जो अनुवाद है अंग्रेजी में और उसका तात्पर्य हमारे संस्थापकाचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर के बाहर एक जड़ शरीर है, जो हमारा भौतिक शरीर है, जो पंच महाभूतों से बना हुआ है। उसके 16 अंग है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंखें, नासिका, कर्ण, जिह्वा और चर्म, त्वचा। यह है हमारे ज्ञानेंद्रिय से हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं और त्वचा से, चर्म से स्पर्श जानते हैं। यह है हमारे ज्ञानेंद्रिय 5। इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ पांव हो गए 2, हमारी जिह्वा जिससे हम बातचीत करते हैं 3, और फिर हमारे जेनाइटल्स जिनके द्वारा हम संभोग करते हैं, और एनस जिनके द्वारा हम मल का त्याग करते हैं शरीर से, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, हैंड्स, लेग्स एंड स्पीच। यह है 5 हमारे कर्मेंद्रिय, वर्किंग सेंसेस, कर्मेंद्रिय। और 5 है हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यह है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। ये हो गए 5, 5 और 5 15, और 16वां है मन। तो ये जो जड़ शरीर है, इसके ये 16 अंग है। और ये जड़ शरीर, आनंद माधव प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिंदी भेजा फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारा कारण शरीर है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये तीनों एक ही शरीर का नाम है, सटल बॉडी। सटल बॉडी को आप कारण शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए या सूक्ष्म शरीर कहिए। ये सूक्ष्म शरीर के अधीन है ये जड़ शरीर, और सूक्ष्म शरीर अधीन है जीवात्मा के, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो ये जो जड़ शरीर है, इसके 16 अंग है, और ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है या लिंग शरीर है, कारण शरीर है, उसके अधीन है। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर हमें प्राप्त होता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, सत्व, रज, तमोगुण। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये बना हुआ है बहुत सारे इच्छाओं, बहुत सारे हमारे वांछा है, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। तो इनके द्वारा ये सूक्ष्म शरीर बना है। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे हमारे कामनाएं हैं।
और हमारे ये जो कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, इनकी वजह से हम अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहते हैं इस भौतिक जगत में। कभी प्राणियों के योनियों में, कभी वृक्ष योनि में, कभी देवताओं के योनि में, और कभी मानव योनि में। अलग अलग योनियों में हम भ्रमण करते हैं हमारे कारण शरीर के की वजह से, सूक्ष्म शरीर की वजह से। इसीलिए उसे कारण शरीर कहते हैं, क्योंकि ये कारण शरीर कारण है, हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं इस कारण शरीर की वजह से, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में बहुत सारे कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। कृष्ण भूलिया से ही जीव भोग वांछा करे। क्या इच्छा है हमारी? भोगने की। ये जो 16 अंग है जड़ शरीर के, इनके द्वारा हम भोगना चाहते हैं। और ये जो भोग प्रवृत्ति है, जो भोग इच्छा है, इसकी वजह से हम अटके हुए हैं इस भौतिक जगत में। जब जीवात्मा को एक देवता का शरीर प्राप्त होता है, तब हमें बहुत हर्ष का अनुभव होता है। जब मानव शरीर प्राप्त होता है, तब हमें बहुत सारे चिंताएं होते हैं, दुख होता है। और जब हमें, हरे कृष्णा, आपको सुनाई दे रहा है? क्षमा कीजिए, मुझे फोन आया तो जूम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो चिंता ना करें, ये मेरा पर्सनल फोन है, तो ये मित्र फोन कर रहा था हॉस्पिटल में। तो जब हमें पशु का शरीर प्राप्त होता है, पशु योनि प्राप्त होती है, तब हमें हमेशा भय लगा रहता है। इस प्रकार हम सारे स्थितियों में वास्तव में दुख का ही अनुभव करते हैं। और ये जो हमारी दुखद परिस्थिति है इस भौतिक जगत में, इसे कहते हैं संस्कृति। संस्कृति और ट्रांसमाइग्रेशन मटेरियल लाइफ, एक योनि से दूसरे योनि में हम जाते रहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो 51वां श्लोक है, इसकी जो आखिरी लाइन है, जो आखिरी चौथी पंक्ति है, उसको देखिए। हर्ष शोक भयार्थी दाम। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है इस श्लोक का। देखते हैं, हर्ष शोक भयार्थी दाम। श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं हर्ष का अर्थ क्या है। हर्ष का अर्थ हो सकता है सुख, लेकिन वास्तव में इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं है। सुख और आनंद में अंतर है। आनंद आध्यात्मिक स्तर पर होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वरूप है सत चिद आनंद विग्रह। भगवान सत चिद आनंद है भगवान कृष्ण। जब हम भगवान श्री कृष्ण से संबंध बना लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण का हमेशा स्मरण करते हैं, जब हम कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण भावना में रहते हैं, तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है। यह है आध्यात्मिक आनंद, आह्लाद। और ये मिलता है भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमें ये आध्यात्मिक आनंद मिलता है। लेकिन इस जगत में कोई आनंद नहीं है। इस जगत में हर्ष शोक है। हर्ष मतलब, हर्ष का अर्थ है कि हम ऐसी मनोकामना कर लेते हैं कि अगर मुझे ये चीज प्राप्त हो गई तो मैं बहुत सुखी हूं। खुद को सुखी मानते हैं हम लोग। ये मन की एक धारणा है। जैसे यदि कोई सड़क पर भीख मांग रहा हो और उसे कोई यदि $100 दे दे, तो उस भिखारी को क्या अनुभव होगा? हर्ष का अनुभव होगा। अरे वाह, मुझे आज $100 मिल गए। वो बड़ा सुखी हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियर है या डॉक्टर है या लॉयर है या एमबीए है, और वो व्हाइट कॉलर जॉब करता है, पढ़ा लिखा है, किसी कंपनी में काम करता है। यदि उसे तनख्वाह में $100 दिए जाए,
तो क्या वो खुश होगा? वो तो एक दिन में $100 से ज्यादा कमाता है। कई तो ऐसे लोग हैं जिनका आवरली रेट, उनका प्रति घंटे जो वेतन है वो $100 होता है या उससे भी अधिक होता है ना? तो उन्हें बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा यदि उन्हें कोई $100 दे तो तनख्वाह के रूप में। नहीं। तो ये जो है हर्ष, ये हम बस ऐसी धारणा कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि मैं सुखी हूँ, यदि ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि मुझे इतना धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि मुझे ये घर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि मुझे प्रमोशन मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे पुत्र हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा विवाह हो गया इस स्त्री से तो मैं सुखी रहूंगा। हम ऐसा मान लेते हैं और कभी कभी सुख का अनुभव कर लेते हैं इस भौतिक जगत में। हमारी जैसी मनोकामना है, यदि वैसा हुआ, हमारे मन के अनुसार हुआ, तो हम ऐसा धारणा कर लेते हैं कि मैं सुखी हूं। जैसे मान लीजिए मुझे इस देश में ग्रीन कार्ड चाहिए, मान लीजिए ग्रीन कार्ड चाहिए, तो यदि मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया तो मैं क्या कहूंगा? सीमा माता जी, तुषार प्रभु, आपको एक गुड न्यूज देनी है, मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। यदि यहाँ पे जो यूएससीआईएस है, यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है, यूएससीआईएस, यदि वो मेरा ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, मुझे ग्रीन कार्ड देने से मना कर देते हैं, तो क्या मैं ऐसा कहूंगा कि माता जी और प्रभु जी, गुड न्यूज है, मेरा ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, अभी मेरी नौकरी चले जाएगी, अभी मुझे भारत वापस जाना पड़ेगा? मैं ऐसा कहूंगा? कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी मनोकामना की है कि मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए। तो वो वस्तु जो हमें चाहिए वो यदि प्राप्त हो गई तो हम मानते हैं कि आई एम हैप्पी, मैं सुखी हूं। हमें जैसा चाहिए उसके विरुद्ध कुछ हो गया, अरे अरे अरे, दुखालयम अशाश्वतम, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख है इस जगत में, क्यों ऐसा हुआ? तो ये सुख दुख जो है, ये बस हम मान लेते हैं कि ये सुख है और ये दुख है। वास्तव में कुछ सुख नहीं है, कुछ दुख है, कुछ दुख नहीं। हम उस पर चर्चा करेंगे। हर्ष शोक भयार्ति दाम, ये 51वें श्लोक का आखिरी पंक्ति है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। हर्ष शोक भयार्ति दाम, तो हर्ष क्या है? हम जैसा चाहते हैं वैसा हुआ तो हर्ष। शोक क्या है? शोक का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भूतकाल में, जो बीते हुए काल में जो कुछ हमारे मन विरुद्ध हुआ है, हमें जैसा चाहिए उसके विरुद्ध जो कुछ घटा है, जो कुछ हुआ है, उसे याद करके हम दुखी हो जाते हैं, उसे कहते हैं शोक। जैसे कोई दुखद घटना हमारे जीवन में घटी हो भूतकाल में, उसे याद करके हम शोक करते हैं। अरे बहुत हाय हाय हाय, ऐसा हो गया था, मैं बहुत बीमार था, पिछली जन्माष्टमी के वक्त मैं बहुत बीमार था, हाय हाय हाय, मुझे चलने को नहीं हो रहा था, कुछ खाने को पीने को नहीं हो रहा था, बहुत दुख, बहुत दर्द हुआ। या अगर कोई हमें घर में चोरी हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है धंधे में, या हमने शेयर्स में डाले हैं पैसे और शेयर मार्केट गिर गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो ये सब सोच के जो भूतकाल में हुआ है, इसको सोच के दुखी हो जाना, उसे कहते हैं शोक। हर्ष शोक भयार्ति दाम। तो हर्ष मतलब सुख, शोक मतलब जो भूतकाल में हुआ है उसे, उसका स्मरण करके दुखी हो जाना। भय का अर्थ क्या है? भय का अर्थ है कि भविष्य में कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा विचार करके चिंतित रहना या दुखी हो जाना। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए, आई शुड नॉट बी लेड ऑफ। अभी बहुत ले ऑफ हो रहे हैं, इकोनॉमी ठीक नहीं है कोविड-19 की वजह से, तो भविष्य में कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, या अरे कुछ चोरी नहीं हो जाए घर में, ऐसा भविष्य की चिंता करके
चिंतित रहना, दुखी रहना, इसे कहते हैं भय। भविष्य की चिंता भय। भूतकाल में जो है उसका स्मरण करके दुखी रहना, उसे कहते हैं शोक। और आरती का अर्थ क्या है? आरती का अर्थ है जो वर्तमान काल में हमें दुख हो रहा है, उसे कहते हैं आरती। जैसे अभी कुछ फ्रैक्चर हो गया, अभी कोई बीमारी है, अभी कहीं दर्द हो रहा है, उसे कहते हैं आरती। दाम मतलब देना। तो आ, ये जो अनुसंस्मृति है, ये जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जो काल चक्र है, ये जो भव सागर है जिसमें हम अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर और जड़ शरीर को लेकर, इसमें हम केवल हर्ष शोक भयार्थी दाम, ये हमारा जो शरीर है, कारण शरीर और जड़ शरीर, जिसके 16 अंग है, ये केवल हमें 4 चीजें प्रदान करता है। क्या है ये 4 चीजें? हर्ष शोक भयार्थी दाम। हर्ष देता है, कभी कभी थोड़ा सुख मिलता है, कभी कभी शोक होता है क्योंकि जो हमारे साथ बुरा हुआ, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई घर में, तो हम सोचकर शोक करते हैं, अरे अभी मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा, ऐसा, इसे कहते हैं शोक। भय मतलब भविष्य में ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं जिससे बहुत स्नेह करता हूँ उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है। तो ऐसा विचार करके भविष्य में कुछ बुरा हो जाएगा सोच के चिंतित रहना, उसे कहते हैं भय। और आरती मतलब अभी जो हमें दुख दर्द है वर्तमान काल में, उसका अनुभव करना, उसे कहते हैं आरती। ये 4 चीजें हमें शरीर देता रहता है। तो ये श्लोक बहुत ही जरूरी है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं कि भगवत गीता में ऐसा कहा है कि इस भौतिक जगत को पार करना, इस भव सागर को पार करना बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये जो माया है, भव सागर है, इसे पार करना दुरत्या, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, संभव नहीं है। केवल एक ही मार्ग है मुक्त होने का, एक ही मार्ग है आनंद की प्राप्ति करने का, एक ही मार्ग है हमारे जीवन को सार्थक बनाने का। वो क्या है? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते। हम तर सकते हैं माया सागर, भव सागर को हम तर सकते हैं, पार कर सकते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने से हम पार हो जाएंगे। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवं ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। 52 श्लोक क्रमांक। देहग्नो अजित षड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति। इसमें कहा है देही, अर्थात जिसने देह को धारण किया है वो जीव आत्मा। हम देह नहीं है, हम देही है। हम जीवात्मा है जिसने देह को धारण किया है, देही, द एम्बॉडीड सोल। अज्ञ, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अजित षट वर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कृपया ध्यान दीजिए प्रिय भक्तों। अजित षट वर्ग, जिन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियों और छठवां इंद्रिय जो है मन, इन षट वर्ग, इन 6 इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया है। जीत मतलब जिसने, जो जितेंद्रिय है, और अजित षटवर्ग का अर्थ है जो अजितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय नहीं पाई।
वो इंद्रियों के वश में है, वो देही इंद्रियों के वश में है। वास्तव में इंद्रिय देही के वश में है, लेकिन हम भगवान को भूल जाने की वजह से, भगवान की भक्ति नहीं करने की वजह से, भगवान के नाम का जाप नहीं करने की वजह से भगवान की विस्मृति हो जाती है, और फिर कृष्ण भूलिया जय अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसार दुख। माया हमें बहुत दुख देती है क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। इसे कहते हैं अजित षटवर्ग, जिन्होंने अपने 5 ज्ञानेंद्रियों और मन पे नियंत्रण नहीं किया। न इच्छन, इच्छा नहीं है कोई कार्य करने की, कर्माणी अर्थात जो हमारे भौतिक जगत में हम जो चेष्टाएं करते हैं, कर्म करते हैं, कार्यते, लेकिन फिर भी करना होता है। देखिए कितना सुंदर कहा है, न इच्छन कर्माणि किंतु कार्यते। करने की इच्छा नहीं है, फिर भी करना पड़ता है, करना होता है। क्या अर्थ है इसका? अनुवाद में लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने कि जो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख जीवात्मा है, जो भगवान को भूल चुका है, वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, मन पर भी कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। इसीलिए उसे बलवश 3 प्रकृति के गुणों के अधीन होकर इस भौतिक जगत में अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, बलवश। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो अजितेंद्रिय है, उसकी स्थिति किसके समान है? कोशकार। कोशकार कौन है? सिल्कवर्म। कोशकार जो कोश बनाता है, सिल्कवर्म। सिल्कवर्म की तरह है हमारी परिस्थिति, जो अपने सलाइव, अपने थूक से एक ककून बनाता है, आच्छाद्य, एक ककून बनाता है, कवरिंग बनाता है, लेकिन उस ककून में द्वार बनाना भूल जाता है, द्वार नहीं बनाता। चारों दिशाओं से स्वयं को अपने थूक द्वारा वो वेब, जाली बना लेता है, ककून बना लेता है, और उस ककून में फंस जाता है, क्योंकि वो द्वार ही नहीं बनाता, बाहर निकलने के लिए द्वार ही नहीं बनाता। कोशाकार द्वार नहीं, सिल्कवर्म द्वार नहीं बनाता, और क्या होता है फिर? अंदर फंस जाता है, बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं रहती। इसी प्रकार जीवात्मा भी अपने कर्म चक्र में फंस जाता है, कर्म के बंधन में बंध जाता है, फंस जाता है, और स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। इसीलिए वो बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर से जन्म लेता है, फिर से मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलता रहता है। संसार चक्र कहते हैं इसे। संसार चक्र भ्रमत स्वकर्म भी। हमारे खुद के कर्म की वजह से वृत्रासुर महाराज कहते हैं, इसी स्कंद के अंत में, 6ठे स्कंद में कहते हैं वृत्रासुर महाराज कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्र भ्रमत स्वकर्म भी। मैं स्वकर्म की वजह से, मेरे कर्म के इस जाले में फंसा हूं, और इस भौतिक सागर में, इस भौतिक जगत में फंस गया हूं, बिल्कुल कोशाकार की तरह। तो इस पर श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में तात्पर्य में लिखते हैं कि हम एक सिल्कवर्म की तरह अपने ककून में फंस जाते हैं, और यहां से मुक्त होना अत्यंत कठिन है, जब तक हमें भगवान श्री कृष्ण सहायता नहीं करते, तब तक हम नहीं निकल सकते इस ककून के बाहर। जो सिल्कवर्म होता है, जो ककून के अंदर बंध जाता है, उसमें कोई क्षमता नहीं होती बाहर निकलने की। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो उस सिल्कवर्म के ककून में बंधा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही बाहर से उस ककून को फाड़ सकता है, और उस सिल्कवर्म को, कोशाकार को वहां से मुक्त कर सकता है। तो जो हमारे आजू बाजू में जो जो भी मनुष्य है, जो भी व्यक्ति है,
हमारे मित्र, हमारे परिकर, हमारे रिश्तेदार, घर वाले, ये सब बद्ध जीव है। एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव की क्या सहायता कर सकता है? यदि समुद्र में हजारों लोग हैं लेकिन उनमें से कोई तैरना नहीं जानता, तो क्या फायदा? हजारों लोग रहकर भी क्या, मेरे साथ मेरे 1000 मित्र हैं, क्या फायदा? समुद्र को पार करने में कोई समर्थ नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे मित्रों का? क्या फायदा ऐसे साथीदारियों का? वो भी डूबेंगे और हम भी डूबेंगे। इसीलिए प्रिय भक्तों, हमें स्नेह करना है, हमें आसक्त हो जाना है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनसे, उनमें आसक्ति कर लेनी है। गुरु महाराज में आसक्ति करनी है, श्रील प्रभुपाद जी से आसक्त हो जाना है। हमें भगवान के जो अनन्य भक्त है, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनका आश्रय लेना है, उनके साथ संग करना है, उनकी बातें सुननी है, उन्हें तुष्ट करना है। सम्मान आदर सबका करना है, मान सबको देना है, लेकिन हमें हृदय भगवान के शुद्ध भक्तों को ही देना है, जो स्वयं तरने वाले हैं और हमें भी भवसागर पार करने में सहायता करने में समर्थ है। क्यों? क्योंकि वो भगवत आश्रित है, भगवान नाम आश्रित है। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषा। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, भगवान मुरारी के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वो तर जाता है, वो तर जाता है। उसके लिए तो ये जो बहुत विशाल, बहुत गहरा भाव सागर है, वो तो वत्स पदम, एक वत्स, एक गाय के बछड़े के खुर के निशान में जितना पानी, जितना जल आता है, उतना छोटा बन जाता है भाव सागर, एकदम छोटा हो जाता है। अर्थात आसानी से हम बड़ी सरलता से पार कर जाते हैं। पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण का नैया, कृष्ण कन्हैया की सहायता से हम पार कर जाते हैं। तो इसमें हमारे गुरुगण बहुत सुंदर टीका करते हैं, कहते हैं कि हमें संसार के बाहर निकलने का विचार संसार में प्रवेश करने के पहले करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसका क्या अर्थ है? संसार अर्थात हमारा जो आश्रम है, जो प्रपंच है, घर गृहस्थी है, इसमें प्रवेश करने से पहले, अर्थात विवाह करने से पहले, पत्नी पति बनाने से पहले, बच्चे होने से पहले, हमें इस संसार से बाहर निकलने का विचार कर लेना चाहिए। वनप्रस्थ जीवन का विचार पहले करना चाहिए, गृहस्थ बनने से पहले। जो वनप्रस्थ का विचार नहीं करते हैं, वे गृहस्थ नहीं है, गृह मेधी है। उनकी दशा इस कोशाकार की तरह है, सिल्क वर्म जैसी है उनकी अवस्था, उनकी स्थिति। ऐसा बना लेते हैं कि बस अभी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है ताकि अच्छी नौकरी मिले, खूब सारा धन कमाऊं, क्योंकि शादी करनी है, मेरी घर गृहस्थी है, मेरा परिवार होगा, उनकी देखभाल करने के लिए मुझे बहुत पैसा कमाना है। तो पढ़ाई कर लेते हैं हम विद्यार्थी जीवन में, फिर अच्छी नौकरी मिल जाती है, फिर करियर में ऊपर जाने के लिए, व्यवसाय में ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना सरल नहीं है। इस भौतिक जगत में करियर बनाना, सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है। कितने साल हम पढ़ाई करते हैं, 20-20 साल पढ़ाई करते हैं। पहले स्कूल में 12 साल, किंडरगार्टन 11-12 साल,
उसके बाद फिर 11th 12th, सो 13-14 साल तो हाई स्कूल चलती है, कॉलेज चलता है। उसके बाद में फिर अंडर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये सब करते करते आसानी से 18-20 साल निकल जाते हैं जीवन के, और हम विद्यार्थी जीवन का आरंभ करते हैं जब हमारी आयु 3 या 5 साल की होती है। तो 25 वर्ष तो हम पढ़ाई करते हैं, फिर शुरू होता है करियर, नौकरी, धन कमाना, फिर होती है शादी, फिर होते हैं बच्चे, फिर उनके लिए कमाओ, उनकी देखभाल करो, और करियर में सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, वरना आगे बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। रैट रेस कहते हैं ना, रेस है ये, दौड़ना होता है। तो ऐसे जीवन हमारा बीत जाता है और हम विचार ही नहीं करते कि वनप्रस्थ कब लेंगे, वृंदावन कब जाएंगे। इसका कोई विचार नहीं करता, मायापुर कब जाएंगे, धामवास कब करेंगे, भगवान का भजन कब करेंगे। नहीं, पूरा जीवन बस अभी पैसा कमाएंगे, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर खूब हमें सुख होगा ये देखकर कि बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फिर बहुत अभिमान होता है, बहुत गर्व होता है, और फिर बच्चों की शादी करानी है, और फिर पोते पोतियां होते हैं, उनसे आसक्ति होती है, फिर बच्चों को सहायता की जरूरत होती है, उनकी मदद करो, उनके साथ रहो जाकर, उनको उनके घर परिवार में मदद करो, सहायता करो, पोते पोतियों की देखभाल करो। इसमें बिल्कुल हम ग्रस्त रहते, बिजी रहते हैं, और भगवान का चिंतन करने का, भगवान का भजन करने का 64 राउंड्स होने चाहिए, इसका कभी समय नहीं मिलता। बस जीवन कट जाता है, फिर शरीर वृद्ध हो जाता है, फिर हमें हमारे स्वास्थ्य की फिक्र होती है। भय, हर्ष शोक भयार्थी दान। फिर भय होता है, अरे बाप रे बाप, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, अरे बाप रे अभी डायबिटीज हो गया, अभी किडनी फेल हो जाएगा, अभी आंखें कमजोर हो रहे हैं, अभी गिर गया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, स्ट्रोक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, वजन बढ़ता है, ये सब शरीर में डिजीजेस होते हैं। पहले ये विद्यार्थी जीवन में हम विचार भी नहीं करते इन चीजों का, और गृहस्थ जीवन में समय नहीं मिलता विचार करने का। और अभी जब हम 50 ईयर्स प्लस हो जाते हैं, तब फिर सारे सेहत, हेल्थ की चिंता होती है, भय। और फिर हम रिटायरमेंट प्लानिंग, अरे बाप रे बाप, मैंने सफिशिएंट पैसा नहीं कमाया, रिटायरमेंट प्लान में अभी जितना चाहिए उतना धन नहीं है, और कमाना चाहिए। फिर आखिरी के करियर में, आखिरी के 5-10 साल और हम हार्ड वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं, अब ये बस रिटायरमेंट प्लान के लिए, रिटायरमेंट अकाउंट के लिए थोड़ा और सेविंग करना है, थोड़ा और कमाना है, एक्स्ट्रा शिफ्ट, ओवर टाइम, ये वो। और अभी हमारी सेहत सहायता नहीं करती, वर्क फोर्स में नए नए युवक आ गए हैं, नौजवान लोग आ गए हैं, वो हमसे तेजी से विचार कर सकते हैं, वो नए टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी आउटडेट होता है, उसमें सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, और भजन के लिए टाइम, समय नहीं मिलता। तो हमारी अवस्था कैसी है, सिल्क वर्म की जैसी है। हम ही ने बनाया है ककून, ककून सिल्क वर्म ही बनाता है, लेकिन उसमें दरवाजा बनाना भूल जाता है और अंदर फंस जाता है। वैसे ही हम लोग ऐसा, गृह मेधि का अर्थ है हम ऐसा घर बनाते हैं जिसमें हम एग्जिट नहीं बनाते। अभी यदि हम कोई भी ऐसे जगह जाए जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, क्राउडेड प्लेसेस, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, या इवन एरोप्लेन, वहां पे क्या होता है, एग्जिट साइन होती है। आप किसी भी ऑडिटोरियम में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, एग्जिट प्लान होता है। यहाँ तो अमेरिका में एग्जिट प्लान लिखकर, छाप कर, उसे कई सारे प्रोमिनेंट जगहों पर उसे चिपकाना होता है, दीवालों पर, दरवाजों पर। आप किसी होटल में जाइए, आपके होटल के दरवाजे पर एग्जिट प्लान होता है, इन केस ऑफ फायर हाउ टू एग्जिट। कोई दुर्घटना घटी तो कैसे बाहर निकलना है। तो हम तो जानते हैं हमारे जीवन में दुर्घटना घटने वाली है, हम बूढ़े होने वाले हैं, बीमारियां आएंगी, और मृत्यु का भी सामना करना होगा। सभी को 100% गारंटी है कि हम वृद्ध होंगे, हम बीमार होंगे, और हम, ये शरीर शांत
हो जाएगा हमारा एक दिन। मृत्यु, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, ये तो गारंटेड है, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जो जन्म लिया है उसे मरना है, तो मृत्यु का विचार करना चाहिए, एग्जिट प्लान होना चाहिए। हमारा एग्जिट प्लान ही नहीं, बस जीवन भर गृहस्थ में रहेंगे, पत्नी या पति के साथ कंफर्टेबली रहेंगे, एक रिटायरमेंट होम ले लेंगे, बहुत सारे सेविंग्स होंगे, इतना खर्चा करेंगे, इतने साल हमारा सेविंग रिटायरमेंट अकाउंट चलेगा, लेकिन भजन का क्या, भजन की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो धन्य है ऐसे भक्त जो भजन भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं और व्रजवास भी करते हैं, जैसे हमारे आनंद माधव प्रभु और पद्मावती माता जी। धन्य है, भजन भी करते हैं, स्वयं प्रचार भी करते हैं और व्रजवास भी करते हैं। वृंदावन से आसक्ति है, भगवान के धाम से, नवद्वीप मायापुर धाम से आसक्ति है। तो ऐसे जो ये है गृहस्थ, ये है आदर्श गृहस्थ, हमें ऐसा बनना है। वनप्रस्थ का विचार करना है कि कैसे हम रिटायर हो जाए। हमारे गुरुगण कहते हैं कि 50 वर्ष तक, आयु 50 वर्ष होती है, तब तक यदि हमने इतना सेविंग्स नहीं किया है कि हम रिटायर हो सके, तो कुछ गलत किया है। 50 वर्ष की आयु तक हमें रिटायर होने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि 50 की आयु में हम इतने भी बूढ़े नहीं है कि शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, स्टेमिना नहीं है। तो 50 वर्ष की उम्र में हम फिर भी धाम में रह सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, मंदिर में सेवा कर सकते हैं, श्री विग्रह सेवा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं लोगों को, भक्तों को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 70 वर्ष की उम्र तक काम करते रहे। यहाँ पे मेरे मित्रों से बात कर रहा था मैं, मित्र अर्थात जो कलीग्स है, तो एक फिजिशियन कलीग से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मेरा तो पूरा प्लान है कि 70 की उम्र तक काम करूंगा, कोई कहते हैं 65 की उम्र तक काम करूंगा। नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया, उग्र कर्म हो गया ये। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 50 वर्ष की आयु जब होती है हमारी, तब तक हमने हमारे परिवार की देखभाल कर लेनी चाहिए और वनप्रस्थ जीवन जीने का हमारा पूरा योजना होनी चाहिए। वनप्रस्थ जीवन का अर्थ क्या है? वो है एग्जिट प्लान। जैसे एरोप्लेन में कहते हैं ना कि सावधान रहिए, जानिए कि सबसे निकट एग्जिट कौन सी है तुम्हारी। एरोप्लेन में कहते हैं ना, किसी ऑडिटोरियम में जाता है, किसी ऑफिस में आता है, तो बिल्कुल लिखा रहता है कि एग्जिट, एग्जिट पता होना चाहिए। जैसे हम घर खरीदते हैं, क्या कोई ऐसा घर खरीदेगा या कोई फ्लैट खरीदेगा जिसमें दरवाजा ही नहीं है बाहर जाने के लिए, बस अंदर आ जाओ और फिर बाहर नहीं निकल सकते? ऐसा नहीं है। शरीर का भी ऐसे ही है, हम ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वो बाहर भी तो निकलना चाहिए मल मूत्र के द्वारा। ऐसा कोई शरीर है क्या कि केवल ग्रहण ही करता है, बाहर नहीं निकलता? नहीं, त्याग करना चाहिए। हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, है कि नहीं? तो ये त्याग करना बहुत जरूरी है। संसार का भी त्याग करना है, संसार का भी त्याग करना है। वनप्रस्थ जीवन का अर्थ क्या है प्रिय भक्तों? वनप्रस्थ जीवन का अर्थ है कि जीवन को बिल्कुल सरल बनावे, एकदम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एकदम साधारण जीवन जीना है। हमारे शरीर के जो जरूरतें हैं, बिल्कुल उन्हें कम कर देना है, जितना आवश्यक है उतना ही। इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल कम, और भगवान का भजन, भगवान का स्मरण ज्यादा, नाम भजन, श्री विग्रह सेवा, भागवत पठन, चैतन्य चरितामृत का अभ्यास, भक्तों के साथ संग करना, हरि कथा सुनना, हरि नाम संकीर्तन करना, मंदिर जाना संकीर्तन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, वैष्णवों की सेवा करना, ये सब कार्यों के लिए हमारे पास समय होना चाहिए, पूरा समय इन्हीं कार्यों में। जो पंचांग भक्ति है, नाम कीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि यह है पंचांग भक्ति। 5 कार्य है ये, नाम संकीर्तन, साधु संग, खूब नाम भजन करना है,
नाम भजन दो प्रकार का होता है। बैठकर अपने जपमाला पर भगवान के नाम का जाप करे, वो आराम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सॉफ्ट सॉफ्ट कोमल स्वर में, जोर से नहीं। और दूसरा होता है नाम संकीर्तन, वो जोर से होता है, अकेले कर सकते हैं या और भी बेहतर है यदि हम भक्तों के साथ आकर करें। यह है दो प्रकार का नाम भजन, जाप और कीर्तन। साधु संग, साधु संग अर्थात जो हमसे उच्च स्तर के वैष्णव हैं, एडवांस डिवोटीज, जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, जिन्होंने काफी आध्यात्मिक प्रगति की है, उनका संग करना, उनसे सुनना, उनके उपदेशों को जीवन में ग्रहण करना और उनकी सेवा करना। और जो हमारे जैसे हैं भक्त, हमारे ही स्तर पर है, हमारे मित्र है, उनके साथ भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा करना, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, उत्साह देना, एनकरेज करना। और जो हमारे हमसे नीचे स्तर पर है, जो नए नए भक्त, जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है कृष्ण भक्ति के बारे में, उन पर कृपा करके दैन्य भाव से, गर्व से नहीं, दैन्य भाव से उन्हें प्रचार करना, इसे कहते हैं संग। भागवत श्रवण, और हमसे जो उच्च कोटि के वैष्णव है, उच्च स्तर के वैष्णव है, उनसे भागवत कथा सुनना, खास करके भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनकी भागवत कथा, उनकी हरि कथा का श्रवण करना, यह तीसरा अंग हुआ। चौथा अंग है धाम में वास करना। कम से कम वर्ष में एक बार, साल में एक बार तो जाना चाहिए भगवान के धाम में। और बेहतर तो यह है कि हर रोज धाम में वास करना चाहिए, या तो साक्षात धाम जाकर, या फिर हमारे घर को एक धाम बनाना चाहिए। जिस घर में तुलसी महारानी है, तुलसी का प्लांट है, तुलसी जहां पर है, जिस घर में शालिग्राम शिला है, या भगवान का श्री विग्रह है, गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, या राधा कृष्ण गोपाल, जो भी घर में भगवान का श्री विग्रह है, वो घर एक तीर्थ स्थान है। जहां पर भगवान वास करते हैं, जहां पर तुलसी महारानी विराजमान है, वो तीर्थ स्थली है, वो वृंदावन है। जहां वृंदा देवी है, तुलसी का वृक्ष मतलब वृंदा देवी, तुलसी का पौधा मतलब वृंदा देवी, और जहां वृंदा देवी है वहां पर वृंदावन है, जहां पर राधा कृष्ण है वहां पर वृंदावन है। तो घर को वृंदावन धाम बनाना चाहिए, ताकि हम हमेशा, हर रोज, निरंतर ब्रजवास करें। भगवान की सेवा होनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए घर में, इसे कहते हैं मथुरा वास या वृंदावन वास। और पांचवा अंग है श्रद्धा या श्री मूर्ति र सेवन। श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए, उनके लिए भोग बनाना, भोजन की व्यवस्था करना, उन्हें पुष्प, तुलसी पत्र आदि, धूप दीप अर्पण करना, आरती करना, उनका श्रृंगार करना, इसे कहते हैं श्रद्धा या श्री विग्रह सेवन। यह है पंचांग अंग भक्ति के। नाम भजन से शुरुआत होती है, जाप और कीर्तन, भगवान के गीत गाना, अष्टकम्स गाना, ये सब भजन है। ये जो पंचांग भक्ति के जो 5 अंग हैं, ये दिन रात करना। राधा कृष्ण अहर्निशम प्रभजतौ जिह्वार्थदौ यौ मुदा वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। राधा कृष्ण अहर्निशम प्रभजतौ, दिन रात, अहर्निशा, दिन रात राधा कृष्ण का भजन करना है। इसे कहते हैं वनप्रस्थ जीवन। कोई 9 to 5 जॉब नहीं, कोई 9 to 5 जॉब। 8 घंटे ऑफिस में काम करने के बजाय घर पर 10 घंटे 12 घंटे भजन, नाम भजन, हरि कथा सुनना, श्री विग्रह की सेवा करना, भागवतम पढ़ना, प्रचार करना, ये जीवन है। ये कब करेंगे हम, कब करेंगे? अभी देखेंगे हम अजामिल, 88 वर्ष आयु है उसकी। अभी जब विष्णुदूत जीवन दान देते हैं उसे, तो हरिद्वार चला जाता है अजामिल, और 12 वर्ष तक, अर्थात आयु 100 वर्ष की होने तक 12 वर्ष तक निरंतर दिन रात
नारायण के नाम का जाप करता है, भजन करता है, ऐसे वैकुंठ प्राप्ति नहीं हो जाती किसी को। मृत्यु समय नामाभास से, भगवान का नाम लेने से नरक की प्राप्ति नहीं होगी, नरक की प्राप्ति नहीं होगी, भजन करने का अवसर मिलेगा। वो अवसर लेना चाहिए, वो अवसर हमें आज मिला है, अभी हमें वो अवसर प्राप्त है। जो अवसर अजामिल को प्राप्त हुआ, वो अवसर हमें आज प्राप्त हो गया है, क्योंकि हमने अजामिल की कथा भागवतम में पढ़ी है। श्रीमद् भागवतम है हमारे पास, श्रील प्रभुपाद जी उपदेश कर रहे हैं, तो हमें आज ही जाग जाना चाहिए और खूब भजन करना चाहिए। एग्जिट प्लान रखना चाहिए, इस संस्मृति, इस भौतिक जगत से कैसे निकले, संसार चक्र से कैसे निकलूं, भव सागर को कैसे पार करूं, एग्जिट प्लान होना चाहिए, एग्जिट प्लान होना चाहिए। सिल्क वर्म जैसा नहीं होना चाहिए, कोशाकार जैसा नहीं होना चाहिए कि अपने ही जाल में फंस जावे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एग्जिट प्लान पे नजर होनी चाहिए, एग्जिट प्लान, उधर से निकलना है, उधर से निकलना है, ऐसे निकलना है, भजन करके निकलना है, और अभी भी भजन करना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि हम वनप्रस्थ जीवन स्वीकार करने तक जीवित रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। पदम पदम विपदा, पदम पदम विपदा, हर क्षण मृत्यु का संभावना है, मृत्यु की संभावना है, तो कोई गारंटी नहीं है। परीक्षित महाराज के पास गारंटी थी कि 7 दिन तक नहीं मरेंगे, और गारंटी थी कि 7 दिन बाद मरेंगे। ये हमारी कोई गारंटी नहीं है कितना जिएंगे और कब मरेंगे। मृत्यु कभी भी आ सकती है, अकस्मात मृत्यु आ सकती है। कितने सारे उदाहरण है जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा है कि ये 70 वर्ष तक जिएगा, और 21 साल के आयु में मृत्यु हो गई। मेरे से 1 साल बड़े थे मेरे मित्र स्कूल में, हम जब 9वीं कक्षा में थे, वह 10वीं कक्षा में थे, उनकी पत्रिका में लिखा था कि वो आराम से 70 वर्ष तक जिएंगे, 70-75 वर्ष तक जिएंगे। और हम एक हिल स्टेशन गए थे, हमारे स्कूल की पर्यटन गया था, वहां पर पिकनिक गई थी, ट्रिप गई थी। सुबह जाके शाम को वापस आने वाले थे। दोपहर को हम लोग, वहां पर एक नदी थी, उसमें तैर रहे थे, और हमारे सामने डूब गया वो मित्र हमारा। उसकी आयु थी 16 वर्ष, पत्रिका में लिखा था 70 वर्ष तक जिएगा। देखिए, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। जब तक भगवान स्वयं आकर नहीं कहते तब तक कोई गारंटी नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, नीलकंठ गोस्वामी कहते हैं केवल अष्टकम में, निश्वास नाही विश्वास तदा रुदो भविष्य। कोई कब हमारा श्वास रुक जाएगा कोई विश्वास नहीं है। निश्वास नाही विश्वास कदा रुदो भविष्यति, कब सांसें रुक जाएंगी, कब प्राणवायु निकल जाएगा इस शरीर से, कोई गारंटी नहीं है। निश्वास नाही विश्वास कदा रुदो भविष्यति, कीर्तनियो मतो बाल्याद हरेर नाम है केवल। इसीलिए बाल्य अवस्था से नाम कीर्तन करना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवल, कलो नास्ति वनास्ति वनास्ति। हरे कृष्ण। कथा को ही विराम देंगे, और शेष कथा अगर भगवान कृष्ण चाहे तो अगले शनिवार। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न होंगे तो हमारे पास 4 मिनट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न नहीं होंगे तो हम यहाँ पर कथा को आज रोक देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा आवाज तो स्पष्ट था ना, क्योंकि मैं इधर कार में बैठा हूँ। जी प्रभु जी, एकदम एकदम क्लियर था प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो फिर आपकी अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।